बेदब जातक, बात न मानने वाले लालची का अंजाम बुरा होता है। समझिए एक बमण कैसे अधोगत को प्राप्त हुआ। एक गाथा साता ने चेतवन विहार करते समय एक बात न मानने वाले भिक्षु से कही। वर्तमान कथा उस भिक्षु को साता ने, भिक्षु न केवल अभी तू बात न मानने वाला है बल्कि पहले भी तू बात न मानने वाला ही था। यही कारण है बुद्धिमानों की बात न मान। तेज तलवार से दो टोक हो रास्ते पर गिरा और तेरे एक के कारण 1000 आदमियों के प्राण की हानि हुई। कह पूर्व की कथा कही। अतीत कथा। पूर्व में वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्त में के राज करते समय एक गांव में बमग वैदर्भ नाम का एक मंत्र जानता था। वो महामूल्यवान था। नक्षत्र के योग में उस मंत्र का जाप कर आकाश की ओर देखने से 7 रत्नों की वर्षा होती थी। उस समय बोधिसत्व उस बमण से विद्या सीखते थे। सो एक दिन बमण बोधिसत्व को लेकर किसी काम से अपने गांव को निकल चेतीय राष्ट्र बुंदेलखंड गया और रास्ते में जंगल में 500 पेशनक चोर मुसाफिरों पर डाका डालते थे। उन्होंने बोधिसत्व और वैदर्भ बमण दोनों को पकड़ लिया। ये चोर पेशनक चोर क्यों कहलाते थे? वे लोग दोनों जनों को पकड़कर उसमें से एक जन को धन लेने के लिए भेजते थे, इसलिए पेशनक भेजने वाले चोर कहलाते थे। यदि वे पिता पुत्र को पकड़कर पिता से कहते हमारे लिए धन ला और पुत्र को ले जा, उसी प्रकार माँ बेटी को पकड़ते तो माँ से कहते, ज्येष्ठ कनिष्ठा भाइयों को पकड़ते तो ज्येष्ठ से कहते और धन लाने के लिए भेजते। गुरु शिष्य को पकड़ते तो शिष्य को भेजते थे। तो उस बोधिसत्वाचार्य से प्रणाम कर कहा, मैं 1-2 दिन में धन की व्यवस्था करके आ जाऊंगा, आप डरिएगा नहीं। आज धन बरसाने का नक्षत्र योग भी है। आप दुख को न सह सकने के कारण मंत्र का जाप कर ध्यान न बरसाने लगता। यदि धन वर्षा होगे तो तुम और ये 500 चोर सभी नाग योनि को प्राप्त होंगे। इस प्रकार आचार्य को उपदेश सलाह कर बोधिसत्व धन इकट्ठा करने के लिए चले गए। चोरों ने सूर्यास्त होने पर बमण को बांध कर डाल दिया और उसके कुछ ही समय पश्चात पूर्व दिशा की ओर से परिपूर्ण चंद्रमंडल उगा। बमण ने चोरों की ओर देखते हुए धन वर्षा के लिए नक्षत्रियों को देख सोचा, मैं किस किस लिए दुख का अनुभव करूं, क्यों न मंत्र का जाप करूं और रत्नों की वर्षा कर चोरों को देकर सुख पूर्वक चला जाऊं। यही सोच उसने चोरों को संबोधित कर सवाल किया, चोरों तुमने मुझे किस लिए पकड़ कर रखा है? चोरों ने उत्तर दिया, आर धन के लिए। बमण, यदि धन की आवश्यकता है तो शीघ्र ही मेरे बंधन खोलो, सिर से नहलाओ, नवीन वस्त्र पहनाओ, सुगंधियों का लेप पर फूल माला पहनाओ। चोरों ने आचार्य की बात सुन वैसा ही किया। बमण ने नक्षत्र योग ज्ञान मंत्र का जाप कर आकाश की ओर देखा और रत्नों की वर्षा होने लगी। चोरों ने धन को इकट्ठा कर अपने अपने गठरी में बांध भागे और बमण भी पीछे पीछे भागा। रास्ते में दूसरे 500 चोर मिल गए। डाकुओं ने कहा, इसे हमें मत पकड़ो, इस आचार्य को पकड़ो, ये धन वर्षा करवा सकता है। तब चोरों ने आचार्य को पकड़ लिया और कहा, वर्षा करवाओ। अब वो आचार्य परेशान क्यों कि वो नक्षत्र योग साल में एक बार आता है। आचार्य ने कहा, मैं धन वर्षा नहीं करवा सकता, अगले साल ही होगी। तब चोरों को बहुत गुस्सा आया। उसके बाद सरदार ने आचार्य को पकड़कर धार
दार तलवार से 2 टुकड़े कर डाले और उन चोरों को घेर कर पकड़ते तो युद्ध चालू हो गया। सब के सब एक दूसरे को मार दिए। आखिर में 2 चोर बचे। उन्होंने सारा धन उठाया और लेकर चल दिए। रास्ते में उन्हें भूख और प्यास न लगी। अगला गांव दिखा तो उन्होंने सोचा बहुत सारा धन लेकर गांव जाना ठीक नहीं होगा, लोग छीन लेंगे। ऐसा सोच एक ने दूसरे से कहा, तुम यहीं पेड़ के पास बैठकर धन की रक्षा करो, मैं कुछ लेकर आता हूँ। ऐसा कह गांव की और चावल रोटी लेने चला गया। गांव की ओर जाने वाला सोच रहा है क्यों न मैं पूरा धन मेरा हो जाए और मैं इसे किसी प्रकार मार डालूं। उसने सोचा गांव की ओर जाने वाला सोच रहा है क्यों न ये पूरा धन मेरा हो जाए और मैं इसे किसी प्रकार मार डालूं। उसने भोजन किया और अन्न बचे हुए भोजन में विष मिला दिया और जंगल की ओर चल दिया। उधर जंगल वाला धन रक्षक भी यही सोचता है कि इस धन को न बांटना पड़े, इसलिए मैं उसके आते ही उसको मार डालूं। अब जैसे ही वो भोजन लेकर आया और उस धन रक्षक चोर ने अपनी तलवार से उसके 2 टुकड़े कर दिए और सोचा भोजन कर ले फिर सारा धन लेकर निकलते हैं। उसने जो ही विष मिला भोजन किया वो भी वही ढेर हो गया। बोधिसत्व तब इकट्ठा करके इधर आते हैं तो बमन और चोरों को न पाकर समझ गए कि आचार्य ने धन वर्षा कराया होगा। यही सोचकर ढूंढते हुए आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि आचार्य के 2 टुकड़े पड़े हैं और आगे बढ़े तो क्या देखा कि 998 चोरों ने जहाँ आपस में लड़कर एक दूसरे की जान ले ली थी। बोधिसत्व ने सोचा 2 और होने चाहिए, एक कहा गए। आगे चलकर देखा तो वे भी मिल गए। बोधिसत्व ने उन सभी का अंत्येष्टि करवाया और सोचते हैं आचार्य ने अनुचित किया तो ये गाथा गई, अनुपायेन यो अतिच्छति सो विहन्नति चेता हनिन्सु वैदर्भ सभ्यते व्यसनमज्जयुगु। और अनुचित रीत से आगे बढ़ने वाले का विनाश इसी प्रकार होता है। गाथा का मेल मिला सारांश निकाल। उस समय का वैदर्भ वो तो तू ही था और बोधिसत्व तो मैं ही। आलोक दोस्तों, ये जातक कथा है और कथा में यूं ही धन वर्षा अग्नि वर्षा हो सकती है पर सही नहीं होती। कुछ लोग सही मान कर उसे अपने जीवन में उतार कर दूसरे के ऊपर चेपने की कोशिश करते हैं, जबकि कथाएं मोरालिटी के लिए होती है। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान।